विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला और राजा शिखिध्वज के बीच का एक संवाद हम देख रहे थे और उसके बाद रानी चुड़ाला ने एकांत में जाके उसके मन में ये विचार आया कि आकाश मार्ग से वह विचरण करना चाहती है और वो सिद्धियों के बारे में बात हो रही थी। उससे आगे हम देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, सभी उपलब्धियां 4 बातों पर आधारित होती है: समय, स्थान, क्रिया और साधन। कोई भी चीज़ आपको जीवन में उपलब्ध होती है उसके लिए 4 फैक्टर्स है, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई यहाँ पे। एक तो समय योग्य होना चाहिए। अगर योग्य समय है तो आपको उपलब्धि हो जाती है, जो भी आवश्यक है, जो भी आप चाहते हो। दूसरा, स्थान, ठीक समय पर वह मिलता है, जो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह। तीसरा, क्रिया, क्या एफर्ट्स आप ले रहे हो उसके प्रति, तो उस पर निर्भर करता है वह उपलब्धि जो चाहिए वह मिलेगा कि नहीं। और चौथा, साधन, जो भी आवश्यक साधन सामग्री है वो है क्या, उसके ऊपर निर्भर करता है। इनमें से क्रिया सबसे प्रमुख है क्योंकि किसी भी उपलब्धि के लिए जो प्रयास होते हैं वे क्रिया पर आधारित होते हैं। तो क्रिया एफर्ट्स है, एफर्ट्स यानी प्रयास, तो वो मिलेगा कि नहीं जो आप चाहते हो वह सबसे ज़्यादा निर्भर होता है कि आप ठीक से प्रयास कर रहे हो कि नहीं उसके ऊपर। कुछ भ्रष्ट क्रियाएं भी प्रचलित है। वे उपलब्धि को सहज बनाती है, जब वे अप्रौढ़ हाथों में पड़ जाती है तो अत्यंत हानिकारक भी सिद्ध होती है। इस श्रेणी में जादू की गोली, मलहम की छड़ी आती है, रत्न, औषधि, स्व उपहास, जादुई सूत्र आदि आते हैं। कुछ भ्रष्ट प्रक्रियाएं कह रहे हैं, कुछ एफर्ट्स ऐसे हैं जो उचित नहीं है, जो भ्रष्ट माने गए हैं और वो उपलब्धि को कंपैरेटिवली सहज बनाते हैं, आसान बनाते हैं। वो क्या? जादुई गोली, जादू की कोई गोली, मलहम की छड़ी, रत्न, औषधियों से भी सिद्धि होती है, रत्नों से सिद्धि होती है, कुछ जादू से, गोली से भी सिद्धि होती है। जादुई सूत्र, कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं, ऐसे सूत्रों से भी सिद्धि होती है। यह विश्वास की श्रीशैल्य और मेरू पर्वत पर निवास करने से आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होती है भी दोषपूर्ण है। राजा शिखिध्वज ने प्राणायाम की क्रिया अपनाई थी तथा उससे उन्हें जो उपलब्धि हुई उसका अब मैं वर्णन करूंगा। तो कुछ चीज़ें जो बताई कि उपलब्धि को आसान बना के लिए, लेकिन वह भ्रष्ट मानी गई, वह बहुत अच्छी नहीं मानी गई। राजा ने भी कुछ क्रियाएं की थी। कौन सी? प्राणायाम की कुछ क्रिया। उससे क्या उपलब्धि हुई वो अभी वशिष्ठ महर्षि बता रहे हैं। तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त करना है उससे जिन आदतों तथा प्रवृत्तियों का संबंध न हो उन्हें छोड़ दिया जाए। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि कैसे अपने शरीर के छिद्रों को बंद किया जाता है और उसे विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास होना चाहिए। यहाँ पे जो बता रहे, जो बंद प्रक्रिया आपने सुनी है क्या? योग में भी कहते हैं ना, जैसे मूल बंद होता है, उड्डयन बंद होता है, जलंधर बंद होता है, तो बंद लगाना आना चाहिए, मुद्राओं का अभ्यास होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। भोजन शुद्ध होना चाहिए। देखो, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मन की स्थिति उसके वजह से कैसी होगी वो बहुत उस पर निर्भर करता है। पवित्र धर्म ग्रंथों पर चिंतन करना चाहिए। सदाचरण और सत्पुरुषों की संगति भी अनिवार्य है।
धर्म ग्रंथों का आचरण वो तो हमेशा का है, वो तो करना ही चाहिए। उसी से तत्व ज्ञान का सबसे पहले जानकारी होती है, फिर अनुभूति होती है। जब तक धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे वह विजन नहीं मिलेगा, वह समझ नहीं आएगी। तो और सत्पुरुषों की संगति, सत्संग के बगैर तो कुछ मुमकिन ही नहीं है, वो चाहिए। सब कुछ त्याग कर आराम से बैठना चाहिए और थोड़ी देर के लिए क्रोध लोभ आदि से ऊपर उठकर प्राणायाम करना चाहिए। तो सब कुछ ये षड रिपु है, उनको दूर रखो, बाजू रखो, कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाओ और प्राणायाम करो, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ। इस प्रकार प्राणवायु जीवन शक्ति व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाती है। ये जो प्राण शक्ति है फिर वह आहिस्ते आहिस्ते व्यक्ति के कंट्रोल में आ जाती है, नियंत्रण में। धरती पर प्रभु सत्ता से लेकर पूर्ण मोक्ष तक हर वस्तु प्राणवायु या जीवन शक्ति के गति पर निर्भर होती है। इसलिए सभी उपलब्धियां प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त करना संभव है। सब जगह पर वही प्राण शक्ति निहित है। सभी इस दुनिया में प्राण शक्ति ही सर्वव्याप्त है और अगर इस प्राण शक्ति के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया तो फिर सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे। शरीर के काफी अंदर एक नाड़ी है जिसका नाम है अंतर्वोष्टिका। यह मर्म अंगों में स्थित है और इससे सैकड़ों अन्य नाड़ियां निकलती है। यह सभी प्राणियों में होती है, अंतर्वेष्टिका। चाहे वह देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी, मछली अथवा कीट पतंग। मूल के चक्राकार या कुंडलिनी के रूप में होती है। इसका संबंध कमर से लेकर मस्तक तक शरीर के सभी अंगों से होता है। जैसे कुंडलिनी जागरण के बारे में आपने कभी सुना होगा, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी भी बता रहे हैं। वो कमर के नीचे से वहाँ से शुरू होकर सिर तक यह नाड़ी रहती है, उसमें से सैकड़ों नाड़ियाँ निकलती रहती है। इसी नाड़ी के अंदर परम शक्ति रहती है, उसे कुंडलिनी कहते हैं क्योंकि यह कुंडलाकार होती है। कुंडलाकार ऐसे घूमी हुई होती है, इसलिए उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। सभी प्राणियों में यह परम शक्ति होती है और सभी शक्तियों को गति देने वाली मूल शक्ति होती है। सभी प्राणियों में यह परम शक्ति है। सबको गति देने का काम, जीव को गति देने का काम यही करती है। जब हृदय में स्थित प्राण शक्ति कुंडलिनी के आवास क्षेत्र में प्रविष्ट होती है तो अंदर प्रकृति के तत्वों में जागृति उत्पन्न होती है। फिर जब कुंडलिनी खुलती और गतिशील होती है तो अपने अंदर जागृति उत्पन्न होती है। गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं, कुंड का मतलब यह शरीर, कुंडलिनी उसमें वास करने वाली शक्ति, जीवन ऊर्जा, उसको जगाना यानी जीवन ऊर्जा को जगाने जैसे है। जिन अन्न नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित होती है वे सभी इस कुंडलिनी नाड़ी से बंधी होती है। अतः कुंडलिनी ही चेतना और ज्ञान का मूल बीज है। तो सारी जो नाड़ियाँ अपने शरीर में जो भी सर्वत्र है, तो 72,000 नाड़ियाँ ऐसे कहते हैं। ये सारी नाड़ियाँ उसका जो बीज है, उसका जो स्रोत है, उसका जो मूल है, वो इसी के साथ जुड़ा है। यहीं से सारी ऊर्जा आती है और इनमें प्रवाहित होती है। आज के इस एपिसोड में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, कुंडलिनी वो जो अंतर्वेष्टिका नाड़ी और कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी के जागरण के बारे में महर्षि वशिष्ठ जी कुछ बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो वह जो चुड़ाला की कहानी चल रही है, उसी कहानी में आगे देखो अभी कुछ योग और योग से जुड़ी हुई बातें हो रही है। प्राणायाम करके कैसे वह हमारे भीतर की जो प्राण शक्ति है उसको नियंत्रण करना है। हाँ, वह भोजन के बारे में भी बता रहे, शुद्ध भोजन करो, संतों के संगत में रहो, षट रिपुओं को बाजू में रखते हुए प्राणायाम करो। ये सब भी हमें, ये सारे सीक्रेट्स है। ठीक से आप देखना, ये सारा वहाँ पे कहानी में जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमें भी बताया जा रहा है कि ये हमने सब फॉलो करना चाहिए ताकि उस परम तत्व की स्थिति में हम भी पहुँच सके और उसकी अनुभूति हमें भी होए। तो
आज के इस एपिसोड को थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, दोबारा से सुनना, पढ़ना। आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।